नमस्कार, वेलकम बैक टू माइंडफुल वेलनेस एपिसोड 2 फूड मंत्रा। भोजन सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य का भी निर्माण करता है और ये समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मोहन कार्की जी। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो आप हमें ये बताइए कि भोजन कब, क्या और कैसे करना चाहिए जिससे कि हम अपना स्वास्थ्य एक लंबे समय तक अच्छा रख सकें और एजिंग प्रोसेस भी स्लो डाउन कर सकें। जी रचना जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम भोजन जो करते हैं, ज़्यादातर लोग इनफैक्ट आजकल ऐसे भी फास्ट पेस लाइफ है, बहुत सारे लोग रेडीमेड फूड खाते हैं। रेडीमेड फूड में एक चीज़ कॉमन होता है, क्योंकि ये फैक्ट्री में बने हुए चीज़ें हैं और जो भी फैक्ट्री में खाना तैयार करवाते हैं उनको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डालें। हम घर में भी अगर भोजन बनाते हैं तो सुबह बना हुआ भोजन रात को खाएं तो सुबह जैसा स्वाद नहीं होता। रात को बना हुआ भोजन सुबह खाएं तो जो बनने हुए टाइम में खाते समय जो स्वाद था वो नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ चेंज आ चुका होता है, उसमें फर्मेंटेशन आ चुका होता है, उसमें बैक्टीरियाज आ चुके होते हैं, उसका नेचुरल जो स्वाद है, टेस्ट है, उसका न्यूट्रिशन है, वो निकल चुका होता है। अब ऐसा क्या होता है कि फैक्ट्री में बने हुए चीज़ें महीनों तक नेचुरल अवस्था में रहते हैं, स्वाभाविक रूप में उसमें प्रिजर्वेटिव डलता है। इतना ही नहीं, उसमें कलर डाला होगा, देखने में सुंदर लगे तभी लोग खाएं। इसी तरह से इसमें टेस्ट बूस्टिंग केमिकल डले हो सकते हैं और जिससे लोग ज़्यादा खाएं। अब इन चीज़ों को जब हम ग्रहण करते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो लीवर है। स्टमक के बाद लीवर का बड़ा रोल होता है, फिर इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज, ये सारे मिलकर के डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सभी जगह लोड पैदा होता है, एक्स्ट्रा लोड उसमें भी लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा। तो लीवर इन सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को फिल्टर करके डिस्ट्रॉय करना, रिमूव करना और उससे शरीर के अन्य पार्ट में नुकसान न पहुंच जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। अगर आप रूटीन में ऐसी चीजें खाओगे तो आपका लीवर जल्दी डैमेज होकर ही रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने खाना जल्दी खराब ना हो, इस बात को सुनिश्चित करनी है, क्योंकि उनको प्रॉफिट बनाना है। तो इसीलिए आप इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप रूटीन में फास्ट फूड खाते हो, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स को खाते हो, और इसीलिए ये तो आप पहले ध्यान रखेंगे, कंट्रोल करेंगे। इमरजेंसी के समय में ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी बॉडी भी अडॉप्ट कर पाती है, बॉडी हैज स्पेयर कैपेसिटी, बट व्हेन इट बिकम्स रूटीन इट एक्चुअली क्रिएट टोल, क्रिएट प्रेशर। दूसरी बात, आपको खाना क्या है, क्या नहीं खाना मैंने बता दिया। आपको एक रेडीमेड फूड को मिनिमाइज करना है, इमरजेंसी के समय में, अर्जेंसी के समय में थोड़ा बहुत क्वांटिटी कंट्रोल करते हुए नहीं, कोई बात नहीं। और इसी तरह से व्हाइट शुगर आप 100% अवॉइड कर सकते हो, कभी कभी स्वाद के लिए ले लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड नॉट बी रूटीन थिंग। फ्राइड फूड आप 100% अवॉइड कर सकते हो, कभी कभी ले लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुड नॉट बी रूटीन। और इसी तरह से मैदा से बने हुए चीजें 100% अवॉइड कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कभी कभी आपने ले लिए तो इससे उतना नुकसान नहीं होगा। व्हेन इट बिकम हैबिट तो ये आपको डैमेज करेगा, आपके सिस्टम को कमजोर करेगा, आपको अंदर से कमजोर करेगा। तो स्वाभाविक रूप में आपका इंटरनल सिस्टम कमजोर होते ही इंटरनल कोऑर्डिनेशन प्रभावित होगा, आपका स्ट्रेंथ स्टामिना कमजोर होगा, और इंटरनल कोऑर्डिनेशन कम है, इंटरनल स्ट्रेंथ कम है, तो आपका एक तरह से वर्किंग एफिशिएंसी भी प्रभावित होगा, आपका प्रोग्रेस में भी एक तरह से बाधा पैदा करेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप सॉल्ट इंटेक को भी कंट्रोल कर लीजिए। अब दूसरी ओर लेना क्या है, लाइफ फूड जिसको कहते हैं, जिसमें प्राण, एनर्जी, ऊर्जा का मात्रा ज्यादा होता है, जिसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे जितने भी जो बीज वाले चीजें होते हैं ना, जिसको हम उगा सकते हैं,
जिस जिस प्लांट को, ज्यादातर प्लांट ऐसे होते हैं, उन प्लांट्स को हम एक तरह से उगा करके उससे पेड़ बना सकते हैं, उससे फिर फल फूल जो भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ये फुल ऑफ लाइफ पोटेंशियल होते हैं। इन चीजों को आप रूटीन में ले लीजिए, फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स अपने रूटीन में बढ़ा लीजिए। दीज थिंग्स हैज हाई एनर्जी पोटेंशियल और दीज थिंग्स आर इजी टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब एज वेल। और उसके साथ साथ शरीर में जाने के बाद ना, इस शरीर के अंदर चिपक के नहीं रहेगा। इट इज इजी टू डिटॉक्स ऑल्सो, जिससे शरीर पर लाइटनेस रहेगा। तो क्या नहीं खाना, क्या खाना, ये ध्यान रखना है। अगर ये होगा तो इससे और क्या प्रभाव होता है, क्योंकि ये इनके हर एक भोजन जो आप लेते हैं इसका अपना स्पेसिफिक गुण होता है, क्वालिटी होता है। सात्विक भोजन लेते हैं तो आपका पूरा सिस्टम एक तरह से सात्विक ढंग से प्रभावित होता है, एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है और आपके सिस्टम के ऊपर लोड कम होता है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, न्यूट्रिशन सप्लाई प्रॉपर होने के कारण से, पूरे शरीर नॉरिश्ड होने के कारण से, डिटॉक्स इजी होने के कारण से आपका इंटरनल एफिशिएंसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस इससे बेहतर होता है। परिणाम स्वरूप आप चाहे कुछ भी काम करें उसमें आपको सफल होने का संभावना, आपका सफल होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हो तो अपने डाइट को बेहतर करना शुरू करिए। जी, प्राणिक फूड आपने बताया, जैसे इसमें अंकुरित अनाज भी हम बिल्कुल बहुत समझ सकते हैं ना इम्पोर्टेंट। जी। एक और प्रश्न अभी मन में उठ रहा है कि जैसे रात को देर से जब हम भोजन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे और मन पे, और साथ ही ये भी बताइएगा कि अक्सर लोग देर रात तक, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या लोग काम करते हैं, तो खाने की इच्छा हो जाती है, कई बार आप 4-5 घंटे तक जगे हुए हैं, तो ऐसे क्या भोजन हो सकता है या क्या चीज हो सकती है उस समय जो खाई जा सकती है? जी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा। दो पॉइंट को मैं लेता हूँ। एक तो स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट अक्सर लेट नाइट तक पढ़ते हैं और फिर लेट मॉर्निंग तक सोते हैं। ये अपने आप में उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ के हिसाब से डिजास्टर्स होता है। रात को 9 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच का समय अगर स्टूडेंट सच में जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये 9 बजे रात से लेकर के 2 बजे के बीच का समय उनका सोने के लिए बेस्ट टाइम है। इस समय उनके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। इस समय हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम पीक पर हो पाता है। जो लोग 2 बजे के बाद सोते हैं उनका हीलिंग साइकिल प्रभावित होता है। उनका जो सर्काडियन जो रिदम है, बॉडी क्लॉक का नेचुरल रिदम है, प्रभावित हो जाता है। तो वो धीरे धीरे अपने हेल्थ को कमजोर करते जाएंगे। अल्टीमेटली उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ प्रभावित होता है। आजकल लोग अपने जो इंटरनल सिस्टम को एडजस्टेड पाते हैं, एज अ रिजल्ट जो भी करते हैं उसमें उनको डिफिकल्टीज आने लगती हैं, सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। और जैसे आप रचना जी, ऐसा होता है जैसे कहीं एक पैर में चोट लगा हुआ है, चलते फिरते उस पैर में दर्द महसूस होता है, ऐसे ही हाल होता है। उनका इंटरनल सिस्टम बहुत कमजोर हो रखा है ना, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, अंदर से इतना टूटे हुए, बदन टूटा हुआ, माइंड बिल्कुल रेस्टलेस है, दिमाग बिल्कुल गर्म हो रखा है, अंदर शरीर में बहुत एक्सेसिव हीट पैदा हो रखा है क्योंकि सिस्टम कोप नहीं कर पा रहा है। ऐसे में फिर वो सोचने लगते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी करें जैसे चाहते हैं वैसा हो नहीं पा रहा है। लोग फिर इससे उनका हार्मोनल सिस्टम खराब हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़ने लग जाती है, लोग सुसाइडल तक हो जाते हैं। ऐसे अगर सिचुएशन से अपने आप को हमेशा के लिए ऊपर रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, हमेशा आनंद की अवस्था में रहना चाहते हो, तो ये प्लान कर लीजिए कि रात को 9 बजे से 2 बजे का टाइम आपके सोने के लिए बेस्ट टाइम है। आप फिर सुबह 3-4 बजे से पढ़ाई का काम शुरू करेंगे ना, तो ये आपके जीवन के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। शुरुआती 20-25 दिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। एक बार ये रूटीन बना लें, विद्यार्थी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा प्रश्न इसमें था कि रात को लेट भोजन करते हैं या हैवी भोजन करते हैं तो क्या प्रभाव होता है।
देखिए, रात के समय में हमें सोना होता है ना, हम सोते हैं स्वाभाविक रूप में। सोते समय क्या होता है, हमारा सेंसरी एक्टिवेशन कम होता है, सेंसरी सिस्टम स्लो डाउन होता है, एक तरह से आंखें बंद होते हैं, और नाक का जो एक तरह से श्वास प्रश्वास का प्रक्रिया, एक दूसरा ये स्मेल लेने का, एक तरह से ये स्मेल इंद्रिय है ना, घ्राण इंद्रिय जिसको बोलते हैं। और ये जो भी स्मेल लेना है, इंसान एक जगह सोया हुआ है तो एक बार उस एरिया में जो भी फ्रेग्रेंस है उसको एक बार ग्रहण कर लिया, तो जब तक ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है इसको काम करने की जरूरत नहीं है, एक बार वो फीड हो चुका है तो ये भी, इसको भी रेस्ट मिलता है। इसी तरह से जो कान है, बाहर के जो आवाज होते हैं, एक बार उसको रीड कर लिया, जब तक ड्रास्टिक चेंज नहीं होता ये ईयर सेंस को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्किन सेंस को भी यही है, आप रेस्ट कर रहे हो, लेटे हुए, सोए हुए हो, तो जो वहां का एक तरह से जो स्किन सेंस का जो भी अनुभूति है, एक बार हो चुका है, जब तक ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ इसको भी काम करने की जरूरत नहीं। इट ऑल्सो गो डाउन टू स्लीप मोड, है ना। इस तरह से सारे सेंसरी सिस्टम के ऊपर लोड कम होता है, ये रेस्ट मोड में चले जाते हैं, तो हमारे ब्रेन के ऊपर काम का लोड कम होता है। जब ब्रेन के ऊपर काम का लोड कम होता है तो फिर उस समय ब्रेन का धड़कन घट करके बिलो 20, आइडली अराउंड 10 to 14-15 के बीच में पहुंच जाता है। उस समय शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम करता है, जिसके कारण से सुबह इंसान फ्रेश होकर के उठता है। लेकिन जो लोग रात को हैवी भोजन करके सोते हैं उनका पूरा का पूरा एनर्जी खाना को पचाने में लगता है, और उस समय सेंसरी सिस्टम भी रेस्टलेस हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी तो उधर पहुंच रहा है, वहां हीलिंग, रिपेयरिंग की और तो चैनलाइज हो ही नहीं पा रहा है। और उसको पचाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पेशली अगर हैवी खाना खा रखे हैं तो उसको गलाने के लिए मूवमेंट होता है, तो थोड़ा बहुत सिक्रेशन से ही वो गल जाता है। मूवमेंट नहीं है, एक जगह स्टॉप होकर के बैठा हुआ है, तो एसिडिक सिक्रेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, और उसको गलाने के लिए लगातार एसिड बनेगा, वो गल तो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, फूड पाइप का इनर वॉल भी गलेगा, और फूड पाइप को, इनर वॉल को गलाते हुए भी उसको चलो गला दिया वहां से, और ब्रेक डाउन होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। उसके बाद क्या, वो जो एसिड खाना को ब्रेक डाउन करने के लिए बना था, वो फिर ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ब्लड स्ट्रीम में एसिड भर गया तो अंदर तो हाहाकार मचेगा। जब एसिड तेजाब पहुंचता है तो शरीर के इतने छोटे छोटे कोशिकाओं में क्या हाल होता होगा, कल्पना कर सकते हो। तीसरी और क्या प्रॉब्लम होता है, जो आपने भोजन खाया है वो पचने के बाद रस बन करके रक्त में मिलता है, और ब्लड में ये सारा चीज इकट्ठा होकर के जब भर जाता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, सर्कुलेशन दिक्कत होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, और जितना गाढ़ा ब्लड होगा उतनी ज्यादा आर्टरीज में ब्लॉकेज का संभावना बढ़ेगा। और इसको फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए पैंक्रियाज एक्स्ट्रा फिर इंसुलिन बनाएगा, लीवर उसको, उस ग्लूकोज को अपने अंदर स्टॉक करके रखने लगेगा, एक और लीवर फैटी होगा, दूसरी ओर आपका पैंक्रियाज के ऊपर ओवरलोड आने लगेगा। अगर आपका ये रूटीन बन जाए तो आपका पैंक्रियाज जल्दी खराब हो जाएगा, डायबिटीज होने का संभावना है। और इसको कांस्टेंट करते करते फिर बाद में लीवर पैंक्रियाज के एफर्ट के बाद का जो रोल आता है किडनी का, किडनी लगातार उसको फिल्टर करके निकालने के लिए काम करता है, किडनी के ऊपर ओवरलोड पैदा होता है। आपने एक अवेयरनेस की कमी के कारण से रात को ज्यादा भोजन खा करके सोए, इसके कारण से आपके कहाँ कहाँ फर्क पड़ा, देखो आपका पूरा का पूरा सिस्टम डिजास्ट्रस होता है। अगर इससे अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने लीवर को हेल्दी रखना चाहते हो, पैंक्रियाज को हेल्दी रखना चाहते हो, हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो, ब्लड केमिस्ट्री को ठीक रखना चाहते हो, किडनी को हेल्दी रखना चाहते हो, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना चाहते हो, ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, और एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो रात को हमेशा हल्का भोजन करिए। हो सके तो सनसेट के बाद भोजन ही ना करें, उससे पहले ही करिए। It is going to help you a lot. It will help you transform your life. जी कमाल है, आपने तो बिल्कुल एक तरह से आई ओपनर सेशन कर दिया। ये पूरी नॉलेज जो है कि हम लोग किस तरह थोड़ी सी अज्ञानतावश अपने शरीर में इतना नुकसान पहुंचा लेते हैं। शरीर जो कि एल्कलाइन रहना चाहिए उसको हम एसिडिक कंडीशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे सभी सिस्टम्स को बहुत नुकसान होता है। तो आज का टेक यही रहेगा कि प्राणिक फूड, लाइव फूड खाएं
और जितना हो सके प्रकृति के नियमों के साथ अपने आप को जोड़े रखें। सनसेट और सनराइज को, अपने सर्कैडियन रिदम को, इसी को फॉलो करें तो पूरे आप अपने एक उत्तम स्वास्थ्य का आनंद हमेशा हमेशा के लिए ले सकते हैं। तो इसी विचार के साथ आज यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसके बारे में आजकल सभी जगह बहुत चर्चा है, ये क्या है और किस प्रकार डॉक्टर मोहन हमें ये समझाते हैं कि ये कैसे करनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस के साथ करनी चाहिए। तब तक के लिए यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आपके परिवार स्वस्थ हों, अपने नियर एंड डियर स्वस्थ हों, तो ही एक तरह से होलिस्टिक स्वास्थ्य का अवस्था आपके घर परिवार में बनेगा। थैंक यू। थैंक यू।